जी बेटा, ये हम दाग धब्बे दूर करने के जो है वो तरीके पढ़ रहे हैं। तो 4 तरीके जो है हम इसमें देख रहे हैं कौन से हैं। नंबर 1, भाप से उसको दाग धब्बों को दूर करना, स्ट्रीमिंग मेथड के भाप के ज़रिए जो है वो कपड़े से दाग को दूर करने की कोशिश करना, उसको जो है वो साफ़ करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्या है, डबोना, डिपिंग मेथड के कुछ देर कपड़े को उस केमिकल में या उन अद्वियात में जो कि उस कपड़े के लिए मौजूद है उसमें कुछ देर उसको भिगो कर रखना, और फिर क्या होना कि उसके साथ दाग जो है वो खुद ही उसने कपड़े को जो है वो पहले से अगर सख्त है तो वो कपड़े से वो दूर हो जाए कुछ देर भिगोने से। ठीक है, आगे क्या है कि कतरे गिराना, ड्रॉपिंग मेथड के जो केमिकल है या अद्वियात हैं उनके कुछ ड्रॉप जो है वो गिरा कर कपड़े को साफ़ करना, उसके ज़रिए कपड़े से उस दाग धब्बे को दूर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है स्पंज करना, उसको स्पंजिंग के ज़रिए, स्पॉन्जिंग मेथड कि इसके ज़रिए जो है उसको कपड़े को साफ़ करना या उसकी जो है इस तरह उसको साफ़ करना कि इनको ये बेटा हम उसके सिर्फ पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं, हमने इसको पॉइंट्स में देखा है। तो अब हम इसको डिटेल में जो है वो देखेंगे कि कैसे इन तरीक़ों के ज़रिए इनको पढ़ा जाता है। तो आज हम सिर्फ 2 इसके टॉपिक जो है वो पढ़ लेते हैं। नंबर 1 जो है वो भाप से दूर करना, स्ट्रीमिंग मेथड, और नेक्स्ट है डबोना कि डिपिंग मेथड। इन दोनों को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम इसको जो है वो लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाप से इसको कैसे जो है वो किया जा सकता है। भाप से स्ट्रीमिंग मेथड कैसे इसको कि इस तरीके में उबलते हुए पानी में धब्बा दूर करने वाली दवाई मिलाकर उसे किसी खुले मुंह वाले बर्तन में डाला जाता है कि उबलता हुआ पानी हो, उसमें दाग धब्बा दूर करने वाली जो दवाई होती है या केमिकल होता है उसको मिलाकर उसे फिर किसी खुले मुंह वाले बर्तन में डाल देना। इस बर्तन पर कपड़े के दाग वाले हिस्से को फैला देना कि वो जो खुले मुंह वाले बर्तन में जो आपने पानी और वो गर्म पानी और वो जो दवाई डाली है उसमें क्या करना, फिर जो कपड़ा है उसको ऐसे पकड़कर उसको फैला देना जिस जगह पे दाग है, जिससे धब्बा जो है वो नरम हो जाता है और जाजिब जो है जिसको जज़ब किया होता है कागज़ धब्बे को जज़ब कर लेता है, और जाजिब जो है कागज़ जज़ब करने वाला जो कागज़ होता है वो धब्बे को जज़ब कर लेता है। ये तरीका ज़्यादातर रंगदार, रेशमी और ऊनी कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये तरीका रंगदार जो कपड़े होते हैं या रेशमी कपड़े और ऊनी कपड़े उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तरीका है कि उबलते हुए पानी बॉयल करके उसमें दवाई जो मिलाकर उसके खुले मुंह वाले बर्तन में उस पानी को और दवाई को मिक्स करके डाल देना, और फिर जहाँ से कपड़े जो है जिस जगह से कपड़े को दाग है या जिस जगह दाग वाला हिस्सा है उसको उस खुले मुंह वाले बर्तन पर फैला देना, और इससे क्या होता है कि धब्बा जो है वो नरम हो जाता है और जो जज़ब किया होता है वो उसको जाजिब जो है वो कागज़ धब्बे को जज़ब कर लेता है। और ये तरीका किन कपड़ों पर इस्तेमाल होता है, रंगदार, रेशमी और ऊनी कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, डबोना, डिपिंग मेथड। ये दाग धब्बे दूर करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें दाग वाले हिस्से को नरम या जाजिब करने वाले महलूल में कुछ देर भिगोया जाता है, यानी कि वो भी बेटा जो उसकी होती है केमिकल होता है या अद्वियात होती हैं उस वाले हिस्से उसमें इसको डुबोया जाता है और फिर इसे साबुन से धो लिया जाता है। ठीक है, ये दाग धब्बे दूर करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें दाग वाले हिस्से को नरम या जाजिब करने वाला जो महलूल होता है, यानी कि जो जज़ब करता है दाग को, उस महलूल में इसको कुछ देर जो है भिगो दिया जाता है और फिर इसे साबुन से साफ़ कर लिया जाता है, और जिससे क्या होता है फिर वो दाग धब्बा दूर हो जाता है। जी बेटा, आज आपने 2 ही पॉइंट इसके पढ़ने हैं, तो इसका रिव्यू देख लें कि हमने क्या इसमें आज पढ़ा। दाग धब्बे दूर करने के तरीके पहले हमने पढ़ा कि दाग धब्बा होता क्या है। ठीक है, तो कोई चीज़ या कोई जो है वो निशान कपड़े पर लग जाए और वो कपड़ा उसको ऐसे जज़ब कर ले कि उस जगह से कपड़े का रंग तब्दील हो जाए या उस जगह से जो है वो कपड़े का मुख्तलिफ रंग नज़र आने लग जाए, तो इस निशान को धब्बा या दाग कहा जाता है। और फिर अगर हमने आगे पढ़ा कि कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो कि साबुन और पानी के इस्तेमाल से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास धब्बे होते हैं जो कि अपना निशान नहीं छोड़ते और उनके लिए ख़ास किस्म की अद्वियात या ख़ास किस्म की जो है चीज़ें वो इस्तेमाल की जाती हैं। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दाग धब्बे दूर करने के लिए वही केमिकल या वही तरीका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उस कपड़े के लिए मौजू हो। ठीक है, ताकि कपड़े के जो रेशे हैं या उसकी सतह जो है उसको नुकसान ना पहुँचे। फिर हमने 4 तरीके बेटा इसमें उसके पॉइंट पढ़े नाम, एक तो है भाप से, फिर है डुबोने के तरीके से, फिर है कतरे गिराने के तरीके से, और फिर स्पंज करने के तरीके से। तो आज बेटा डिटेल में हमने सिर्फ 2 तरीके पढ़े हैं। नंबर 1 भाप के ज़रिए कि इसमें उबलते हुए पानी में जो है वो दाग धब्बे दूर करने वाली दवाई मिलाकर
इनको किसी खुले मुँह वाले बर्तन में डाल दिया जाता है और फिर कपड़े का जहाँ से निशान होता है, जहाँ पर धब्बा होता है, इसको उसके ऊपर फैला दिया जाता है और फिर क्या होता है कि वो जो जगह है जहाँ से दाग धब्बा पड़ा होता है वो नरम होकर जो जज़ब किया होता है उस कपड़े ने उसको वो छोड़ने लगता है। ठीक है, फिर ये तरीका जो है वो ज़्यादातर रेशमी और ऊनी कपड़ों के लिए या रंगदार कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा? दबोने के ज़रिए। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसमें जो है वो दाग वाले हिस्से को जहाँ दाग होता है उसको उस अद्वियात या महलूल में जो है वो डिप कर दिया जाता है जो कि दाग को जज़ब कर लेता है और कुछ देर इसमें भिगो दिया जाता है और फिर इसको साबुन से जो है वो साफ़ कर लिया जाता है जिसके ज़रिए ये दाग जो है वो दूर हो जाता है। जी बेटा, इतना ही लेसन आपने याद करना है, कल नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का आपका लेसन इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।